गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक नंबर 13। अपार्टमेंट का नाम है गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक नंबर 13। 4 मंजिला इमारत, 8 इसमें अपार्टमेंट थे। फहद का कहना है कि वो रात मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक रात। फहद का कहना है कि मेरे दोस्तों के साथ जो हुआ, बाथरूम में एक दोस्त जाता है दानियाल, उसे ऐसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके कालों पे ऐसे पांचों पंजे के दोनों तरफ निशान। उसकी रहनुमाई, उसकी रहमदिली, वो खाने को टेबल पे रखना, उनको सुपुर्द कर देना कि ये तुम्हारा हिस्सा है, एक अच्छाई उसके लिए, उसके दोस्तों के लिए इतना घातक, इतना भयानक साबित हो सकता है। गाइज, आप यकीन नहीं करोगे। गुलिस्तानी जौहर ब्लॉक 15 की कहानी है ये। गाइज, कराची पाकिस्तान की फैसलाबाद की एक अपार्टमेंट है, ब्लॉक नंबर 15। अपार्टमेंट 4 मंजिला की ये इमारत है और 8 फ्लोर है। इसमें 8 अपार्टमेंट हैं, जिसमें ये 2008 की बात है गाइस। 2008 में बना है। 2008 में बना था। उस समय डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत सारी रोशनाई, बहुत सारी बिल्डिंगें आबाद हो रही थी। फिर ऐसे भी कुछ बिल्डिंग थे जो बहुत दिनों से खाली पड़े हुए थे। फहद नाम का एक लड़का जो फैसलाबाद में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, गाइस, उसके साथ एक भयानक हादसा इतनी बुरी तरह से होती है। 2 दुनिया के लोग, इसी दुनिया में 2 लोग रहने वाले, एक ऐसे कि क्या अगर एक किसी से गलती हो जाए, कोई गलतफहमी हो जाए या उसके साथ कोई अच्छाई करे, तो क्या उसका सिला ये मिलता है? क्या इस दुनिया में 2 ऐसे मखलूक रहते हैं जो उनका आमना सामना हो जाए, फिर एक अच्छा हो या एक बुरा हो या दोनों अच्छे हों, क्या उनके साथ कितनी सारी बातें, इतनी सारी गलतफहमी, इतनी सारे खौफनाक हादसाएं हो सकती है। गाइस, आज मैं इसकी आपको पूरी कहानी बताता हूं। अगर आपको इस तरह के हॉन्टेड, हॉरर, मिस्टीरियस, भूत प्रेत, आत्मा या जिन की कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की कहानी जिन के ऊपर है। गाइस, तो कहानी शुरू करते हैं। बात है 2008 की, पाकिस्तान की फैसलाबाद में एक परिवार था। उनका एक लड़का था फहद के जो वालिद साहब थे वो एक सरकारी मुलाजिम थे, यानी सरकारी नौकर थे। वो उनकी सरकारी जॉब थी, वो काम करते थे, बहुत अच्छे परिवार से थे। फहद को फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। अब वो जो है अपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया, ब्लॉक नंबर 15 गुलिस्तानी जौहर जो अपार्टमेंट का नाम है, उसमें 4 फ्लोर थे, जिसमें थे 8 अपार्टमेंट बने हुए थे। उसमें से 2 अपार्टमेंट फहद के वालिद साहब ने खरीद लिया था और उसमें चौकीदार नीचे बैठता था। बाकी 6 बिल्कुल खाली पड़े हुए थे और काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ था। गाइस, फहद जो है यूनिवर्सिटी में रहता था। इस दिन इसके वालिद साहब यहाँ पे आए हुए थे इसकी मम्मी को लेके। ये दोनों इस अपार्टमेंट में आते हैं और फहद को बुलाते हैं। फहद आता है, दोनों दिन 3 दिन साथ में रहते हैं। 3 दिन साथ में रहते हैं। रहने के बाद में उसके जो वालिदैन थे वो लोग चले जाते हैं। फहद क्या करता है कि वालिदैन लोग जो मिठाई लाए थे वो मिठाई उठा के फ्रिज में रखता है और टेबल जो सामने हॉल में रखा हुआ था, उस दिन वहां पे सामने टेबल पे बिरयानी बना के रखता है और उसके वालिदैन चले जाते हैं। वो रखा रहता है सामने और नीचे जाता है किसी काम से। वहां पे जो चौकीदार रहता है वो ये कहता है फहद से कि अगर कोई तुम्हें दिखाई दे, कोई बच्चा या कोई आवाज, तो उसको कुछ बोलना मत, कुछ कहना मत। फहद कहता है कि क्या बोल रहे हो? बोले कुछ नहीं। वो पूरी बात नहीं बताता, फहद नजरअंदाज करता है और वापस आ जाता है। फहद आके नीचे से यहाँ देखता है कि उस टेबल पे जो बिरयानी था, प्लेट पड़ा हुआ है पर उसमें बिरयानी नहीं है। वो सोचता है जहनी थकान है, पापा आए थे, वो चले गए हुए हैं, शायद मेरा जहन है। उसकी थोड़ी देर नजर पड़ता है कि जो मिठाई उसने फ्रिज में रखा था, एक कोने में उस मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ है। वो परेशान हो जाता है कि अभी थोड़ी देर तो सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए नीचे जाके आता हूँ
और ऊपर आता हूं कि जो बिरयानी था वो गायब, जो मिठाई का डब्बा वो गायब। उसको लगता है कि शायद मैं थक गया हूं, ये जहनी थकान है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। गाइस वो लेट जाता है, वो बोलता है चलो जाने दो, सो जाता है। गाइस थोड़ी देर ही हुआ होगा कि अचानक से फहद के कमरे में किसी की चलने की आवाज आती है। गाइस फहद ये प्रॉपर महसूस कर रहा था, और आवाज को जब वो कुछ ज्यादा चलने फिरने की आवाज आई तो फहद ने देखा कि उसके बगल में दो बच्चे बैठे हुए हैं। उनकी आंखें सुर्ख लाल, उनकी उम्र 7 से 8 साल, कपड़े पहने हुए हैं नीचे नाप के नीचे से, लेकिन ऊपर वाले हिस्से पे शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। दो बच्चे घूर घूर के फहद को देख रहे हैं। फहद बोलता है कि कौन हो? वो लड़के बोलते हैं कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? फहद को बोलता है कि ये मेरा अपार्टमेंट है। तो वो लड़का बोलता है, वो बच्चे जो थे उसमें से एक बच्चा बोलता है कि ये हमारा है, तुम यहाँ मेहमान हो कुछ दिन के लिए। फहद बोलता है नहीं, ये मेरे वालिद साहब ने इसको खरीदा है, तुम लोग यहाँ चले जाओ। वो अब इस बार वो दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, हम लोग यहाँ बहुत दिनों से रहते हैं, मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। फहद बोलता है ये मेरा है, इतना कहता है वहां से उन दोनों बच्चों की आंखें सुर्ख लाल, चोर की आंखें और चमकने लगता है, और इतने में फहद की नींद खुल जाती है। फहद पूरा पसीना पसीना हो जाता है। अपार्टमेंट में एसी फुल स्पीड में चल रहा था, पसीने से फहद पूरा गीला हो जाता है और वहां पे कुछ नहीं देखता। लेकिन उसी बीच में फहद जब आंखें खुलती है, जब वो आवाज आती है, जब बच्चे उसके पास बैठे रहते हैं, फहद देखता है कि जो मिठाई का डब्बा कोने में पड़ा हुआ था वो बच्चा लेके उसको खुरच खुरच के खा रहा था। फहद ये सारी चीजें देख लेता है, और फहद एक पढ़ा लिखा समझदार हिम्मत से काम लेने वाला था। फहद उसी शाम वापस बाजार से आ रहा था कि उसके मन में एक ख्याल आता है कि मेरी दादी कहती थी कि अगर कोई मखलूक तुम्हें किसी ऐसी जगह पे मिल जाए, अगर वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, अगर वो तुम्हें परेशान ना करे, अगर कुछ हिस्से की उसकी अपनी चीजें उसको देने से अगर उसका काम बन जाता है, मुनाफा होता है, कुछ फायदा मिलता है, तो उसको परेशान ना किया जाए। गाइस बिना सोचे समझे ये ख्याल जैसे उसके मन में आता है, वो नीचे से एक मिठाई की दुकान से 3 किलो मिठाई उठा लेता है। उठा के ले जाके वो टेबल पे रखता है उसी हॉल में, और वो कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे सच में हो तो ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम आओ और इसको ले जाओ और खाओ, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए, मुझे परेशान मत करो। ये कह के वो टेबल पे रखता है, रखने के बाद में सो जाता है दूसरे वाले कमरे में। गाइस जब वो उठ के सुबह आके देखता है, वहां पे मिठाई के साथ साथ बिरयानी की एक प्लेट भी रख देता है, और वहां पे आके देखता है प्लेट खाली रहता है, मिठाई का डब्बा पिका हुआ है, पूरा खाया हुआ रहता है। अब ऐसे ही चलता रहता है जैसे फहद और उनके बीच में एक साइलेंटता से, बिना किसी समझौते के, बिना किसी बात की एक डील हो गई हो कि ये हमारा हिस्सा है और तुम्हें लाके हमें देना है। फहद ये सब चल रहा था, खामोशी से बिल्कुल करता रहता है। और अपार्टमेंट के जो चौकीदार था, एक दिन वो नीचे आता है फहद, और वो कहता है कि क्या तुमने उनको कुछ सामान तो नहीं दिया, कुछ दिया तो नहीं? फहद बोला तुम्हें कैसे मालूम? वो चौकीदार कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती कर दिया है। अब उनको ये लगता है कि तुम्हारे हर चीज में उनका हिस्सा है, अब तुम्हें हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, तुमने बहुत बड़ी गलती किया। फहद बोलता है मैंने दे दिया, चला जाता है। फहद नेक्स्ट डे, अब सबसे बड़ी खौफनाक रात और सबसे बड़ी खौफनाक कहानी गाइस अब शुरू होने वाली है कि यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात जो थे नजदीक आने वाले थे। इम्तिहानात होने की वजह से पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना पड़ता था। फहद के 4 दोस्त फहद को यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि मैं पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट में चलूंगा। एक का नाम था दानियाल, दूसरा का नाम था जीसान, तीसरा का नाम था अरसलान, चौथे का आमिर। ये चारों दोस्त
जी फहद से कहते हैं, फहद कहता है नहीं नहीं मेरे घर में जगह नहीं है, बहुत फैला हुआ है, बहुत अभी वहां की स्थिति ठीक नहीं है, मत आओ। पर वो कहते हैं कि तुम बहाना कर रहे हो, बोले नहीं वहां की स्थिति ठीक नहीं है, आप लोग मत आओ, यहीं पे पढ़ाई करो। वो मना कर देता है। इम्तिहानात, एग्जाम करीब आ जाता है। गाइस एक शाम को अचानक बिना बताए उसके चारों दोस्त उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। फहद बोलता है कि मैंने मना किया था, तुम लोग क्यों आ गए? बोले मैं तुम लोग को सरप्राइज देता हूं। और यहाँ पे अब होगी कॉम्बाइंड स्टडी। अब यहाँ पे जो पढ़ाई होगी वो बहुत अच्छी होगी। तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, जिसे हम लोग नहीं, भय चिल्लाता है, मना करता है, लेकिन नहीं। और उसी रात, उसी शाम को फहद ने बिरयानी और मिठाई फिर से लाके टेबल पे रखा हुआ था। उसके सारे दोस्त कहते हैं कि वाह सरप्राइज, तुमने हमारी दावत का इंतजाम पहले ही करके रखा था। वो किसी चीज के लिए किचन में जाता है और वहां से आता है, उसके सारे दोस्त उस खाने को चट कर जाते हैं, पूरा खा जाते हैं, प्लेट बिल्कुल खाली। आके फहद देखता है, उनको डांटता है कि तुमने ये खाना क्यों खाया। फहद डांटता है तो अरसलान, दानियाल ये सारी चीजें बोलते हैं क्यों इतना चिल्ला रहे हो, खाना ही तो खाया हूं। फहद ने पूरी बात बताई। फहद जैसी पूरी बात बताई, आमिर ने बोला मैं बाथरूम से वापस आता हूं। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है, वॉशरूम का दरवाजा बंद, लाइट अपने आप बंद हो जाती है। लाइट लोड पड़ने की वजह से नहीं कटता है गाइस। लाइट अंधेरे सिर्फ इसके दो अपार्टमेंट में होता है। बाहर जब वो देखते हैं, नजर जाती है दूर तो सारी लाइटें हैं, और अंदर से बाथरूम से इतनी जोर जोर से खट खट की जैसे किसी को बहुत मारा जा रहा, पीटा जा रहा। वहां से आमिर की आवाज आती है, फहद मुझे बचाओ, अंदर कोई है, यहाँ पे सिर्फ बच्चा नहीं है, कोई और भी है। वो चारों दोस्त दौड़ के वहां पे जाते हैं, कोशिश करते हैं, दरवाजा टूटता नहीं है, अंधेरा है। और आवाज आ रही है किचन से कि मम्मी हमारा खाना किसने खाया, हमारा हिस्से का खाना किसने खाया, आज मैं क्या खाऊंगा। वहां से एक अजीब आवाज आती है, बिल्कुल मोटी आवाज में, कि जिसने भी खाया है उसने हम लोग का हक खाया है, वो इस अपार्टमेंट से जिंदा वापस नहीं जाएगा, आज की रात हमारी रात है। वो चारों दोस्त इतनी बुरी तरह से डर जाते हैं बिल्कुल, और बाहर चारों तरफ से खाट पीट उठा के पटने की, तोड़ने की आवाज आती है। अब फहद के चारों दोस्त और वहां पे जो अरसलान था, जो बाथरूम में वॉशरूम में गया हुआ था, वो बहुत कोशिश कर रहा था। वहां से किसी तरह से थोड़ी देर में हल्की सी आवाज कम होती है, गेट खुलता है, जैसे किसी ने उसे धक्का मार के फेंक दिया गोयबा। उठाता है, वो गिरता है नीचे, उसको पकड़ के लाते हैं फहद और उसके सारे दोस्त, और देखते हैं कि उसे इतनी बुरी तरह से मारा जाता है। उसके गालों पे ऐसे निशान दोनों तरफ, पांचों पंजे के पूरे। वो कहता है कि उसमें बच्चे के अलावा उसके साथ कोई और भी था। इतना कहता है, वो बेहोश हो जाता है। उसको चारों उठा के लेके जाते हैं, कमरे में बंद करते हैं। गाइस कमरे में जैसे ही बंद करते हैं, बिल्कुल दरवाजा बंद होने के बाद, फहद सारी चीजें पहले से जानता था। अब बाहर से आवाज आ रही है, लाइट बंद है, कि तुम लोग आज वापस नहीं जाओगे, तुमने हमारे बच्चों का हक खाया है। वो बच्चा बोलता है आज मैं क्या खाऊंगा मम्मी, मैं आज मैं क्या खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। बार बार वहां से एक ही आवाज आ रही है कि तुमने हमारे बच्चों का हक खाया, तुमने ऐसी गलती क्यों करा। फहद बोलता रहा मैं तुम लोग को मना किया था, इसीलिए कि इस अपार्टमेंट में नहीं आओ। बोलते क्या करे, फहद पड़ा हुआ था। बोलता है कोई वजू हो या ना हो, कमरे को मैं बंद करता हूँ और तुम लोग कुरान की आयतें, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, जो भी तुम्हें याद हो पढ़ाई चालू करो। सभी लोग पढ़ाई चालू कर देते हैं। अब वहां से और तेजी से आवाज आने लगती है कि मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, तुम लोग कोई नहीं बचोगे। बाहर से दरवाजे को खटखट आवाज आ रहा है, किचन में जाके बर्तन पटने की आवाज आ रही है। वो बच्चे बार बार मम्मी मुझे भूख लगी है, मेरे हिस्से का खाना किसने खाया। सारे लोग, इसी बीच में फहद को एक चीज याद आ दिया थी कि वो बूढ़े अंकल जो चौकीदार था, वो जब भी फहद को कोई बात बताता था, वो ये कहता था कि जब भी तुम्हारे साथ अगर कोई हादसा ऐसा हो जाए तो रात उनकी रहती है और दिन अल्लाह का होता है।
तो तुम रात से सुबह होने का इंतजार करना। फहद अपने दोस्तों के साथ कमरे में था, बाहर आवाज इतनी बुरी तरह से तोड़ा जा रहा, पटका जा रहा, वो अंदर सिर्फ इसलिए नहीं आ पा रहे थे गाइस कि इन लोगों ने कुरान की आयतों का तिलावत चालू कर दिए थे, पढ़ाई चालू कर दिए थे बुरी तरह से, पूरी तरह से। रात इतनी लंबी हो गई थी तो कटने वाली नहीं थी गाइस। बहुत देर के बाद फजर की आवाज, अल्लाह अकबर की पहली आवाज आती है। बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये लोग एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। थोड़ी देर के बाद उजाला होता है। फहद हिम्मत करके मेन गेट जो रहता है, वो सारी चीज रात में, एंट्रेंस, बाहर की एग्जिट, सारे गेट बंद हो जाते हैं। सुबह जब होता है, गेट को अपने हाथ से फहद खुद खोलता है। गाय जैसे ही वो खोलता है, उजाला हो चुका रहता है। दौड़ लगा के पांचों लोग, अब उसका दोस्त भी थोड़ा ठीक हो चुका था, दौड़ लगा के नीचे आते हैं। और उस चौकीदार देख के समझ जाता है कि तुम लोग को मैंने पहले ही मना किया था कि कुछ खाने पीने की चीज उसको मत देना, लेकिन तुमने दे के गलती की। उसने वो सोचा कि अब ये हमारा हिस्सा है, और उसके हिस्से का चीज किसी इंसान ने खा लिया। इस अपार्टमेंट में एक दो हादसे ऐसे भी हो चुके हैं। यहाँ पे पहले एक सिफली अमल करने वाला एक शख्स ने इनको अपने बस में करने के लिए बहुत सिफली अमल किया था। अब वो मर चुका है। यहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो टूट चुकी है। अब यहाँ पे दूसरा अपार्टमेंट बन गया है। बनने के बाद में जो अमल करते उनको बस में करने वाला था वो मर गया, लेकिन जो उसने चाक किया था, जो बोया था, जो उसने यहाँ पे बसा के गया है, वो आज तक इसी अपार्टमेंट में। और उनका कहना है कि मैं तो आते जाते सीढ़ियों पे कूदने की, चलने की, खेलने की, बच्चों की आवाज हमें सुनाई देता है। तो वो यहाँ पे रहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि कुछ खाने की चीजें, कुछ चीजें उनको मत देना। गाइस जब फहद, उस समय वो लोग भाग रहे थे, जब गेट खोले थे रात में, छत के ऊपर से सारी चीजें, बहुत अजीब आवाजें, पटकने की, तोड़ने की आवाजें, किचन के तरफ पूरे सामान, पूरे किचन के लाइट, बर्तन सब टूटे फूटे पड़े थे। जैसे फहद गेट खोला था तो टेबल के ऊपर से लेके किचन की तरफ में सिर्फ छोटे बच्चों के गीले पैरों के निशान थे, बाकी और कुछ नहीं था। लेकिन आवाजें उनको साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो अपने परिवार के साथ वहां पर रहते थे, और हमेशा से ये जो स्टोरी है, जो ये कहानी है, पाकिस्तान के एक शख्स हैं जिनका नाम है अरसलान कुरैशी। उन्होंने ये कसम खा के बताया है, और ये एक सच्ची बात है, एक सच्ची घटना है। उनका कहना है कि जिनके साथ ये फहद और उसके दोस्तों के साथ हुआ है, वो आज भी इस दुनिया में है। बात 2008 की, और उनका कहना है कि जब ये इन बातों पे वो बात करते हैं, उनका चेहरा एकदम सुर्ख लाल पीला पड़ जाता है। इतना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि उनकी जिंदगी का ये खौफनाक रात, गुलशने जौहर का वो अपार्टमेंट, वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था, किसी वजह से वो वापस बच गए। और गाइस, क्या एक ऐसी इसी दुनिया में रहने वाली मखलूक इसी हमारे बीच में रहती है, और वो कहीं पे, हर अपार्टमेंट खाली किसी इंसान का नहीं हो सकता, वहां किसी और साया भी रहने लगते हैं। तो ऐसे अपार्टमेंट में, ऐसी जगहों पे अगर आप जाओ, आप रहना चाहते हो, तो पूरी तरह से पहले उसके देखो, समझो, उसके बाद में लो। गाइस, क्या आपको लगता है कि एक तो इसी दुनिया में दो तरह के लोग रहने वालों से सामना हो जाए, और एक गलत फहमी की वजह से? फहद तो सिर्फ उनका हेल्प करना चाहता था, लेकिन दोस्तों ने उनका हिस्सा खा लिया, जिसकी भरपाई पूरे पांचों दोस्तों को चुकाना पड़ा। गाइस, ये फैसलाबाद की ब्लॉक नंबर 15 की गुलिस्तान की जो 15 है, ये इस अपार्टमेंट की 8वीं 4 मंजिला अपार्टमेंट में 2 अपार्टमेंट फहद का था जिसमें यह हादसा हुआ है। बाकी ब्लॉक पूरे खाली पड़े हुए थे। गुलिस्तानी जौहर ये बहुत ही हॉन्टेड, और उस दिन से उस फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी तो जाते थे, लेकिन उस अपार्टमेंट के आसपास से वो पांचों दोस्तों नहीं गुजरे। गाइस, ये पाकिस्तान की एक हॉन्टेड, हॉरर और मिस्टीरियस हॉन्टेड अपार्टमेंट की कहानी है। अगर आपको इस तरह के हॉरर, हॉन्टेड, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।